तो बच्चों, हमने लास्ट पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, पॉलिनोमियल का हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, पॉलिनोमियल कहाँ से जुड़ी हुई है और क्या चीज़ है। उसको हम थोड़ा सा रिव्यू बैक करते हुए आगे कुछ चीज़ों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल था, पॉली और नोमियल, दो वर्ड्स थे हमारे पास। ठीक है, एक था वर्ड पॉली और एक था वर्ड नोमियल। इसी के साथ ये एक ही वर्ड है, इसको मैं दो हिस्से में ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, इस वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, पॉली मीन्स मैनी, एक या एक से ज्यादा हम काउंट करते हैं एक तरह से कहने। और नोमियल मीन्स कोई भी टर्म। ट्रांस। ठीक है, वेरी गुड। तो पॉलिनोमियल का मतलब मैंने बताया था, कोई ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसी चीज जिसमें मैनी टर्म्स हों, यानी कि एक या एक से ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल के अंदर टाइप्स होती हैं, मोनोनोमियल, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक आती है, फिर लीनियर आती है। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपके पास टर्म है जिसकी x की पावर 1 है, तो ये कौन सी है, ये लीनियर हो जाती है। ये पॉलिनोमियल ही है ना, क्योंकि x की पावर है यहाँ पर 1 है। इस तरह x की पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाती है, x की पावर 3 होती है तो वो, उसको हम बोलते हैं, कभी क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है, कभी इसके दूसरे नाम से बुलाया जाता है। चार होते हैं तो हम सो ऑन इस तरह बोलते रहते हैं उसको। विद द पावर ऑफ 4, पॉलिनोमियल विद द पावर ऑफ 5, यानी कि डिग्री 5, डिग्री 6। मैंने आपको डिग्री का बताया था, एक एक्सप्रेशन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2, अगर ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, इसमें डिग्री क्या है? डिग्री मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर को कहते हैं। और एग्जैक्टली, वेरी गुड। डिग्री थी हमारी इसमें 4। ये तो था लास्ट का कॉन्सेप्ट, जितना भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। इसी को फर्दर हम लेके चलते हैं आगे, और हमने इसके अंदर दो चीज़ें और डिस्कस करनी है अभी, जो कि है रैशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन। अब हमारे पॉलिनोमियल्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई आज हम इस चीज़ को भी पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल नहीं कहलाती। ठीक है, इस चीज़ के क्वेश्चंस थोड़ा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि एक समझ आ जाए कि पॉलिनोमियल और जो चीज़ नॉट पॉलिनोमियल है वो क्या चीज़ होगी, इनके दरमियान में फ़र्क क्या होगा। और इसी तरह हम रैशनल इरेशनल का भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो आप पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको, लास्ट टाइम सॉरी, जो मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखवाया था पूरा, ये एक्सप्रेशन को छोड़ें, मैं बोलता हूँ पी एक्स। इस पी एक्स का किसी को मतलब पता है ये क्या है? या फिर आपने अगर कहीं पढ़ा हो एफ एक्स, किसी को पता है ये क्या चीज़ होती है? हाँ सर। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये जो पी एक्स होता है आप इसको ट्रीट कर लें, या एफ एक्स होता है, हम क्या जब इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है। ठीक है, ये जो y चीज लिखी हुई है ये क्या है? ये फंक्शन है ना, y के फंक्शन के अंदर x आ रहा है, यूं कह लूं मैं। फंक्शन क्या है? कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन कह लूं एक तरह से। ठीक है, वो फंक्शन वाले टॉपिक में नहीं जा रहा, हम इंशाल्लाह उसको और डिस्कस करेंगे जब उसका टॉपिक आएगा। तो इसी तरह हमारे पास y को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जो कि है पी एक्स, यानी या फिर एफ एक्स या फिर क्यू एक्स। इस सब का मतलब ये है कि एक फंक्शन है q विद रिस्पेक्ट टू x, उसके अंदर जो इक्वेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू x है। यानी कि एक फंक्शन यहाँ पर p है, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन, उसके अंदर इक्वेशन के अंदर x मौजूद है, यानी कि x की विद रिस्पेक्ट हमारी वो इक्वेशन होगी। ठीक है, इसी तरह एक फंक्शन है f विद रिस्पेक्ट टू x, हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके इक्वेशन के अंदर हमें चीज़ें गिवन होगी। तो हम y वाली इक्वेशन, ये जो मैंने लिखी थी कि y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2x² प्लस 3।
ठीक है, बात एक ही होगी, इसमें बात एक ही है, बस हमने क्या चेंज कर दिया, जो हमारा हम कह सकते हैं एक वेरिएबल था जिससे फंक्शन। मालूम कर रहे थे वैल्यू। हम यहाँ देखेंगे इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू डालते हैं तो y की मालूम हो जाती है हमारे पास वैल्यू। इसमें हम अगर कोई भी x की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास p x की वैल्यू आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू जो x की वैल्यू डाली होगी हमने। फॉर एग्जांपल p की वैल्यू हम डालें अगर 1, इस x की जगह मैंने बोला कि x को जाके 1 डालूंगा मैं यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो यानी कि 2 1 2 और प्लस 3 5। तो यानी कि मैं बोलूंगा अगर p 1 हो जाए, मतलब ये इसकी जनरल फॉर्म थी काइंड ऑफ, कि x अगर हो p के अंदर अननोन, तो उसकी ये इक्वेशन होगी। तो x के अंदर अगर 1 आ जाए तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब ये उस चीज को दिखाने के लिए होता है। अच्छा, ये तो मैं आपकी बेस बना रहा हूँ पी एक्स के लिए। पी एक्स क्या होता है इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप बस इस तरह लें कि एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने में, एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने में हम पी एक्स या क्यू एक्स इस तरह की चीजें लिखते हैं। यहाँ मेरा बताने का मकसद ये है आपको, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये आपको सबको पता है। ठीक है, हम यहाँ पर रैशनल और इरेशनल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं आज। ठीक है, मैंने बोला कोई भी एक्सप्रेशन है पी एक्स अपॉन कोई भी एक्सप्रेशन है क्यू एक्स, अगर आपके पास गिवन हो, ठीक है, और उसके अंदर हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो रैशनल नंबर्स हो, ठीक है, और वो इस फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर्स हो इन द सेंस कि जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा आंसर आपके पास, कोई रैशनल नंबर आएगा या रैशनल एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको यानी कि हम कह सकते हैं, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो एक्सप्रेशन जिनको हम पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हो और उनको कह सकते हैं कि हम, कि उनका आंसर या फिर उनका कोई आने वाला जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो रैशनल होगी, तो वो रैशनल एक्सप्रेशन कराएंगे। इसी तरह इरेशनल क्या होंगे, जो कि पी ओवर एक्स की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हो, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा, इन सारे केसेस में Q जो है ना इज नॉट इक्वल्स टू, ये जो Q वाली एक्सप्रेशन है ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। उसकी वजह ये मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज अगर डिवाइड बाय 0 हो जाए, कोई भी नंबर हो, ये फॉर सपोज मैंने यहाँ पर a लिख लिया, a कोई भी नंबर a की जगह उसकी डिवाइड बाय 0 हो जाए तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते और ये एक बहुत बड़ी, मैंने आपको बताया था, मसला है। ठीक है, तो हम उस चीज के अंदर नहीं जा रहे। तो पी एक्स ओवर क्यू एक्स रैशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन का समझ में आ गया। हम इसका हम थोड़ा डीप में जाते हैं तो आपको समझ में आएगी एग्जांपल्स के साथ कि रैशनल नंबर्स और रैशनल एक्सप्रेशन और इरेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं पहले रैशनल की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है एक एक्सप्रेशन x प्लस 1 ओवर एक्स, ये आप देखें ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इरेशनल एक्सप्रेशन क्या होगा, अब मैं इरेशनल की एग्जांपल देता हूँ, ये है रैशनल। ठीक है, अब इरेशनल की बात कर रहे थे। इरेशनल इरेशनल एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई चीज दी हुई है जिस तरह अंडर रूट के अंदर अंडर रूट एक्स, ठीक है, या फिर हम यूं कह लें 1 ओवर अंडर रूट एक्स। तो इन दोनों का मतलब यही है कि ये इरेशनल एक्सप्रेशन है। इसकी वजह ये मैंने आपको बताया था, हमने इंडाइसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो पावर्स वाले चैप्टर में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर x की पावर अंडर रूट है, यानी x के ऊपर अंडर रूट रखा हुआ है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x की पावर हाफ। तो ये एक इरेशनल फिगर आ जाएगी हमारे पास, इरेशनल पावर है, एक्सपोनेंट है, इरेशनल है। हमारे पास जो डेफिनेशन होती है पॉलिनोमियल की, वो ये होती है कि हमारे पास यहाँ पर इंटीजर्स हों। तो ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो रैशनल इरेशनल का फर्क समझ में आ गया आप लोगों को। कोई भी आपके सामने बहुत इजीली अगर हाफ में पावर गिवन हो या अंडर रूट करके गिवन हो तो वो इरेशनल एक्सप्रेशन है। ये बात क्लियर है सबको। यस सर। अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और उसको थोड़ा और गहराई में लेके जाते हैं, थोड़े कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जिस तरह कि हमारे पास
और इसमें हमें बोला जा रहा है कि आप जो है ना पहले तो डिफाइन करें कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर कह लें रैशनल है इरेशनल है कि नहीं है। पहले ये दो एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल हैं कि नहीं, फिर आगे वाले दो देख लेंगे वो रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, पहले वाला एक्सप्रेशन आप देखिए, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल की पहली क्लास में कि पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि एक्स के ऊपर जो पावर्स होंगी वो सारी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे एक्स की पावर उसके एक्सप्रेशन के अंदर, उसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे अगर मौजूद हुई। तो हमारे पास जिस तरह की फर्स्ट इक्वेशन गिवन है या फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, मतलब ये अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, उसकी वजह यह है कि 1/x लिखा हुआ है। 1/x इज नॉट द सिंप्लीफाइड फॉर्म, या हमारी आसानी के लिए भी मतलब हम कह लें कि अगर क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो हमारी मुश्किल हो जाएगी क्वेश्चन पढ़ने में। अगर इसको सॉल्व करें यानी सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 3x² प्लस 1/x को मैंने आपको बताया था इंडाइसिस वाले चैप्टर में, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x की पावर -1 से। किसी चीज की भी पावर -1 होती है, इसका मतलब है वो 1 करके कुछ होता है। ये बात तो याद है ना आप लोगों को सबको? तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1 और फिर -5 वैसी का वैसी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या कहेंगे इसको, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि x की पावर नेगेटिव आ रही है इस एक्सप्रेशन में। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं इट इज नॉट, नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है x² + 3x - √2। अब √2 लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है ये हाफ होगा, किसी भी चीज का पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब होता है किसी चीज का पावर हाफ। अगर क्यूब रूट लगा होता है किसी चीज का पावर 3 हो जाते। ठीक है, 1/3 सॉरी। तो 1/2 करके पावर होगी, लेकिन आप इधर देखें इसका कोई x नहीं है यहाँ पर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर अगर हाफ पावर लगी हो और -2 लगी हो पावर। तो क्योंकि ये नंबर एक, तो नंबर को एज ए नंबर ही ट्रीट करेंगे हम। तो इसी तरह अगर हम देखें ये x² + 3x - √2 को हम कहेंगे, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना, नॉर्मल देखें पावर है, x² है, 1 की पावर है, और ये तो हम एक नंबर ट्रीट कर रहे हैं, तो ये कोई अननोन तो है नहीं। ठीक है, वेरिएबल तो है नहीं जिसके ऊपर पावर लगी हो। इसी तरह हम आगे वाले दो क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। अगर हम ये वाला देखें तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है x² + 6x + 9/x² - 9। ये जो चीज़ है हम इसको इससे कह सकते हैं कि पहली वाली जो इक्वेशन है, ये एक, इसको इस पूरी को हम कह लें एक इक्वेशन ले लेते हैं, और इस पूरी को, नीचे वाली को हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो हम इसको कह लेते हैं px और इसको कह लेते हैं qx। तो इस इक्वेशन को क्या आप px/qx की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया जाए, वैसे तो ये अपनी खुद की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लेकिन अगर किया भी जाए तो तब भी ये इसी फॉर्म में रहेगा। और इस एक्सप्रेशन का या इस इक्वेशन का अगर ये इक्वेशन होती है, आंसर जो आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। यस, दिस इज एन रैशनल एक्सप्रेशन। अब नीचे वाला देखते हैं हम क्वेश्चन इसी तरह, उसमें हमारे पास गिवन है, अब यहाँ पर आ गया है हमारे पास अंडर रूट। ये जो अंडर रूट गिवन है आपके पास, ये यहाँ पर मसला करेगा। अंडर रूट वाला क्वेश्चन हमने लास्ट देखा था रैशनल रैशनल जब हम पढ़ रहे थे कि 1/√x आ गया था या अंडर रूट x कहीं भी आ गया था, तो हम उसको इर्रेशनल एक्सप्रेशन बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधी सीधी पहली बात आ गई कि अंडर रूट आ गया इसके ऊपर, तो ये एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। तो दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, दिस इज अ इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ये एक इर्रेशनल है।
ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है सबको? जितनी भी चीजें बताई ऑल क्लियर? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर दूसरा क्वेश्चन समझाना। ये रैशनल वाला इरेशनल वाला बच्चे? नो सर, ये दूसरा s की पावर 2 प्लस 3x माइनस अंडर रूट 2, अच्छा अच्छा, ये वाला सर। बोला था, ये आप देख लें दोबारा। यहाँ मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस अंडर रूट 2। अच्छा, ये जो अंडर रूट लगा हुआ है बेटा, ये एक नंबर पे लगा हुआ है ना? ठीक है, ये किसी एक्स के ऊपर तो नहीं लगा हुआ। एक्स पे लगा हुआ होता तो हम बोलते कि एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ठीक है, वो अलग बात थी, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। लेकिन ये एक नंबर पे अंडर रूट लगा हुआ है, नंबर पे अंडर रूट का तो आंसर आ सकता है हम कैलकुलेटर में डालें तो, लेकिन एक्स की पावर पे अंडर रूट लगा हो तो हम तो नहीं कैलकुलेटर से निकाल सकते। तो कहने का मकसद है, अगर किसी सिर्फ नंबर हो ना, कोई एक नंबर हो, उसके साथ एक्स वाई जी कोई वेरिएबल ना लगा हो, ठीक है, तो अगर कोई सिर्फ नंबर हो उसके ऊपर अंडर रूट लगा हो तो हम उसको एज ए नंबर ट्रीट करते हैं। उस चीज को हम वो नहीं करते कि ये इसकी वजह से रैशनल होगा, इरेशनल होगा या पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, उस चीज में हम नहीं देखते। यहाँ हम देखें तो नॉर्मल हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है एन एक्स करके, जो मैंने आपको बताया था, ए एन एक्स करके, सॉरी, ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारा। तो अगर उसको देखें तो ये उसी फॉर्म में बिल्कुल, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ए होता है हमारे पास पहले, फिर एक्स होता है, फिर उसकी पावर एन होती है, फिर सो ऑन हमारा चलता रहता है जितने भी होता है। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म है, ये भी इंटीजर है, पावर एक्स की 2 है ना, 2 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह 1 यहाँ पर पावर होगी तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर कोई एक्स तो है ही नहीं, यहाँ पर कोई एक्स है ही नहीं, तो हम इस चीज़ की हम टेंशन नहीं लेंगे कि अंडर रूट लगा हुआ है या क्या सीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक नॉर्मल पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। हम बोलेंगे इसको ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, बस हम यहाँ ये रिकॉग्नाइज कर रहे थे कौन सी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कौन सी नहीं है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पहली वाली में देखा था, यानी कि इस वाली में, कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर -1 थी, ये एक नेगेटिव इंटीजर हो गया। हमें क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ x की तो पावर है ही नहीं, तो इसको हम मतलब केयर ही नहीं करेंगे इस चीज की। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ये चीज समझ आ गई? यस सर। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, यहीं तक इंशाल्लाह। उसके बाद आप चैप्टर 1 जो है, सॉरी, जो ये चैप्टर है आपका नई बुक के मुताबिक, इसके अंदर आपने ये चैप्टर के एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 के। ठीक है, 3.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की इंशाल्लाह हम कल इसको लेके बैठते हैं, और ये बहुत ही आसान होगा। और आप ये पहले कर भी चुके होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा अगर हो सके, नहीं तो चलो मैं कल आपको बता दूंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा, ठीक है, थैंक यू बच्चा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।